ऑनलाइन कैंडिडेट्स ट्राई किया था क्या आप लोगों ने? हेलो। नो सर, फिर से एक बार करवा लेते हैं एपीआई। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों ने ट्राई किया था क्या? सर मैंने ट्राई किया था। क्या एरर आ रहा था? क्या इशू आ रहा था? उसको भेजा देखो मैंने। नहीं, आपने अपना ये अकाउंट बना के प्रॉपर तरीके से किया जैसे बताया था मैंने वीडियोस के थ्रू? अकाउंट बना के सर अकाउंट बना के ही किया था। हाँ। तो मैंने बस तो भेजा है मैंने स्क्रीनशॉट उसका। अच्छा, तो अलग से ओपन एआई का नाम था ना? ओपन एआई क्या बताया? फाइल का क्या नाम है? एआई ओपन एआई ये रहा। भाई बाकी कैंडिडेट्स बताओ तुम्हारा नो सर, नहीं किया था। अरे यार, तो मेरा ही चल नहीं रहा है तो फिर कौन ट्राई करेगा? आप सभी तो ट्राई करोगे। ट्राई करो जरा अभी। बताओ मुझे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्रिएट करो अकाउंट तुरंत। मेरा तो टोकन लिमिट एक्सपायर हो चुका है ना, तो ये तो ट्राई करना पड़ेगा ना, तभी तो आगे इसके बढ़ पाएंगे कि क्या यूज कर सकते हैं इसका, वरना तो इतने पे ही अटक जाएगा। रोहित, आपका क्या इशू था? तो मैंने व्हाट्सएप पे पिक भेजी है मैंने। इसमें ओपन एआई इनिशियलाइजेशन टेक्स वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। आपने ओपन एआई में ये पास करा दिया है कोर्स में। ओपन एआई में टू कहाँ से गिवन हो गया? दिया तो एक ही है, इसका मतलब एक सेल्फ पास हो रहा है। और यहाँ पर ओपन एआई एपीआई की इज इक्वल्स टू करके ये लिख के करो आर्ग्यूमेंट ऐसे, ठीक है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करके करो जरा। कैंडिडेट्स आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज करके करो। ये सेम ये एज इट इज ये वाला कोड ट्राई करो। बताओ रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्राई करो भाई, जल्दी ट्राई करो। फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई कैन नॉट इम्पोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई इनिट पाई का इशू, ठीक है, इम्पोर्ट करा लेते हैं। फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई। कल तो हमने फाइल डाउनलोड की, आज मिल क्यों नहीं रहा इसे? ट्राई कर रहे हो गाइस आप लोग कि नहीं ट्राई कर रहे हो? अभी बताइए। कर रहा है सर। एक बार ट्राई करो ये वाला कोड। इम्पोर्ट सर इसमें वजन डायरेक्ट जाते हैं, वजन कम बता रहा हूँ इसमें तो। वजन का इशू आ इसमें बार बार, कल भी वजन का इशू था इसमें। वर्जन का इशू तो नहीं होना चाहिए। आज ये कुछ जैसे और इसमें इशू आज कल हमारे वजन का इशू आता है इसमें। कह रहा है कैन नॉट इम्पोर्ट ओपन एआई फ्रॉम ओपन एआई यूजर समथिंग दिस लेनोवो पाई। यहाँ पर ओपन एआई हमारा होना तो चाहिए। इम्पोर्ट ओपन एआई, ये तो इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। dir ओपन एआई, इसमें dir के अंदर में हमारा कैपिटल ओपन एआई है नहीं, कैपिटल ओपन एआई नहीं है, इसलिए नहीं चल रहा है। ओके एपीआई की है हमारा, ओपन एआई एरर है, ऑप्शनल है, और डॉट कंपाइलेशन है, ठीक है। ये सेकेंडरी अप्रोच ये वाला है हमारा, ये यूज कर लेते हैं।
ऑथेंटिकेशन एरर, इनकरेक्ट एपीआई की। और एक न्यू फाइल बना लेते हैं। डाविंसी हैज बीन डेप्रिकेटेड। ठीक है, डाविंसी को हटा के मॉडल GPT-5 टर्बो 3 कर लेते हैं। रेट लिमिट एरर, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका चल जाना चाहिए। ये तो मेरा पर्टिकुलर रेट लिमिट एरर है क्योंकि मेरा अकाउंट का इशू है। ये इतना कोड रन करो, बस इतना कोड रन करना। इंपोर्ट करो एपीआई की, फंक्शन बनाओ, और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है, और ये जो कॉम्प या आपने कंपाइल नाम का कोड बनाया, इसका यूज करना है। सर एक बार दोबारा बता दें इसमें प्लीज। बताया कहाँ है कुछ भाई, बस ये बताया कि सर ओपन एपीआई की अपना पास करो, ये फंक्शन बनाओ, और एक बार ट्राई करो। मेरे में रेट लिमिट एरर आ रहा है, आपके में चलना चाहिए। ठीक है सर, एक बार देख। ट्राई करो एक बार, बताओ जल्दी। मुझे लगा आप लोग ट्राई करके बैठे होगे तो आज इसके आगे कंटिन्यू करते, या मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना दूसरा। सब आप ही भरोसे बैठे मेरे से। करो भाई। एक और हम दूसरा अप्रोच भी ले सकते हैं। दूसरा अप्रोच एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं ओपन एआई को। ओपन एआई जो हमारा एपीआई डॉट एपीआई की इज इक्वल्स टू हमारा एपीआई की मैसेज जो हम कल कर रहे थे, MESS मैसेजेस इज इक्वल्स टू हमने ये डिक्शनरी वाला अप्रोच फॉलो किया था ना। डिक्शनरी के थ्रू हम देख सकते हैं। तो मैसेज इज इक्वल्स टू हमारे पास, पहला हम इसे रोल असाइन कर देंगे। रोल्स कल वाले ही कोड है, अलग नहीं है। SYSTEM सिस्टम कंटेंट। कंटेंट हमने असाइन किया था यू आर अ इंटेलिजेंट असिस्टेंट। ये मैसेज है। मैसेज एक यूजर से इनपुट हम मैसेज ले लेंगे। यूजर ये क्या मैसेज देना चाह रहा है। अगर इसने कुछ भी मैसेज दिया,
मैसेज यानी कि इफ मैसेज अगर इसने कुछ भी दिया तो हम मैसेजेस में हम अपेंड करा देंगे, क्योंकि एक लिस्ट है और लिस्ट में अपेंड करा देंगे सेम यही डिक्शनरी की नया रोल रख देना जो बंदा यूजर हो वो उसके अकॉर्डिंग रोल रख देना USER, एंड कंटेंट वो रखना जो अब वो बोल रहा है, कंटेंट रख लेना जो उसने मैसेज बोला। जैसे वो बोलेगा यहाँ पर इनपुट में, जैसे कि यहाँ पर यूजर हम बना लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे, ठीक है। मैसेज वो बोलेगा कि गिव मी AI टॉपिक्स, तो यहाँ पर वो कंटेंट हमारा मैसेज बन जाएगा और उसको हम अपेंड करा लेंगे, और ये अपेंड का कोड हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। फिर ये हमें ये रिटर्न करेगा एक रिजल्ट, ChatGPT हमें रिजल्ट करेगा रिटर्न ओपन AI के अंदर ही कंपाइलेशन है हमारा, ओपन AI डॉट कंपाइलेशन नहीं आ रहा है, चैट कंपाइलेशन, इसी के अंदर हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का, CREAT क्रिएट। क्रिएट में हम बोलेंगे कि आपको मॉडल यूज करना है जो हमने ये मॉडल बनाया, सेम यही कोड है ये पूरा, ठीक है। मैक्सिमम टोकन समथिंग दिस, लेकिन सारी चीजें नहीं, बस बेसिक पास करेंगे। GPT 3.5 टर्बो यूज करने के लिए कि मॉडल इज इक्वल्स टू GPT 3.5 टर्बो एंड मैसेज। अब मेरा क्या होगा, मैसेज होगा जो मेरा यूजर ने मैसेजेस बनाया है, मैसेजेस इज इक्वल्स टू मैसेजेस, ठीक है। ये फिर आपको रिप्लाई करेगा, तो एक रिप्लाई नाम से फंक्शन बनाते हैं। ये जो पर्टिकुलर चैट जीपीटी के पास जब ये प्रॉम्प्ट जाएगा, इसके पास कुछ लिमिटेड ही चॉइसेस हैं, ये बहुत सारे आंसर रिटर्न करेगा, तो चैट के अंदर आपको मिल जाएगा ऑप्शन चॉइसेस का। चॉइसेस को आप बोलोगे कि चॉइसेस के जीरोथ वाले चले जाना, MESSAGE, इसके अंदर मैसेज नाम का आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा, उसके अंदर कंटेंट आपको फाइनली हमें डेटा देना है, ये डेटा दे देना और इसको प्रिंट कर देना। प्रिंट यहाँ पर बोल देना कि ये इसका रिप्लाई है एफ स्ट्रिंग में, जीपीटी रिप्लाई, जीपीटी ने ये रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, ये रिप्लाई फंक्शन में, ये रिप्लाई वेरिएबल में हमारा स्टोर है। और करने के बाद बस इतना, एक बार रन करो तो एपीआई की जो है हमारा, हम अपना पास कर देंगे। अगर नहीं चलता है तो मैं एक अपना नया अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। यूजर हमने यहाँ पर बोल दिया मोहन, तो ये रेट लिमिट एरर आ रहा है, वैसे ये कहता मुझे हेलो मोहन, ठीक है। अगर मैं मोहन बोलता ना तो ये मुझे बोलता हेलो मोहन। तो एक काम करते हैं, एक अपना न्यू अकाउंट देख लेते हैं, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बना लेते हैं। भाई यहाँ तक पहुंचे आप लोग, बताइए। इतना बेसिक सा कोड है, इतना रन करना है, बोलिए। मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है, मैं दूसरा अकाउंट यूज करता हूँ एक बार। चैट जीपीटी एपीआई, लॉगिन, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू। यहाँ पर मैंने नाम कर दिया इनवैलिड, इनवैलिड बता रहा है। अच्छा MMDDY वही है, MM है हमारा 10।
यहाँ पर हमारा API की होगा GPT ऊपर में सर नीलो वाले में किसमें क्या कह रहे हो? वहाँ पे सर एपीआई कीज ऊपर में ही देखिए लॉक के अच्छा स्टार्ट वेरिफिकेशन। अरे यार फोन नंबर तो हमारा बना हुआ है। बिना फोन नंबर के भी हो जाएगा डायरेक्ट जनरेट की। कहाँ आ रहा है क्रिएट न्यू पे? मैंने बोला ना आप सब तो कैसे बन गया, मेरा तो नहीं बना। मेरा बन गया सर। तो ये काम कर रहा है बताइए। एक मिनट में कोई दूसरा नंबर डालता हूँ। दूसरा नंबर क्या है मेरा? कोड आया तो नहीं है अभी। एट 368061477। सर एसएमएस में कर दूंगा सबसे बेस्ट। SMS में करोगे? एट 368061477। भाई आप लोगों से भी मांगा था क्या इतना वेरिफिकेशन? नहीं सर। नो सर। तो इसका मतलब आप गूगल लोग का शायद नहीं चलेगा। सर शायद हम लोग का गूगल में पहले से ही मोबाइल लिंक था तो वो नहीं मांगा था। अच्छा आप ये कोड रन किया, जो कोड है हमारा कोड को चेक किया? उस कोड में दिखा रहा है एपीआई रिमूव्ड इन V1। API रिमूव दिखा रहा है। चलिए ये कॉपी किया मैंने, इधर पास किया, ये रन किया फंक्शन, अमन किया इधर मैंने। वैलिड रिक्वेस्ट एरर। यार ये रिक्वेस्ट इनवैलिड तो नहीं होना चाहिए। कह रहा एडिशनल प्रॉपर्टी रोल प्रॉपर्टीज नो रोल वाज अनएक्सपेक्टेड। अच्छा रोल अनएक्सपेक्टेड है तो रोल एक काम करते हैं, रोल हटा देते हैं, काम करते हैं इधर से कंटेंट रहने देते हैं। ये रन किया, मोहन इनवैलिड रिक्वेस्ट एरर, रोल इज अ रिक्वायर्ड है। अभी कह रहा है होना नहीं चाहिए, अभी कह रहा वो है होना रोल चाहिए। के अपने रोल हटाया है, वो रोल कह रहा है। क्या हटा रोल दिया नीचे मैंने? नीचे अपेंड में है रोल अच्छा इधर। मोहन अब क्या इशू है इसे? एडिशनल प्रॉपर्टीज आर नॉट अलाउड, रोल वाज अनएक्सपेक्टेड। ऐसा कैसे हो सकता है? कंटेंट पास किया, मोहन पास किया, दोनों में नहीं चल रहा है। एक कोई नहीं है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस आ चुके हैं, देखते हैं इसका कोड। ठीक है डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स, नहीं ये वाला नहीं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्विक स्टार्ट
क्विक स्टार्ट पाइथन सेटअप कर लिया, की कर लिया, सेटअप एपीआई की कर लिया विंडोज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट करना है, सेट एक्स ओपन एआई की। ओके, देख लेते हैं इसका प्रोसीजर, देख लेते हैं पहले कि यहाँ पर इंस्टॉल करो। सबसे पहले तो पाइथन सीके सीएमडी से इंस्टॉल हो चुका है। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ओपन एआई का यूज़ करना पड़ेगा, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर मैकओएस और इसमें हो तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर ओपन एआई की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। फिर आपको एपीआई की को सेट करना है, क्योंकि अभी तो हम जुपिटर नोटबुक पे कर रहे हैं इसलिए दिख रहा है हमें, लेकिन इस तरीके से हमें करना है। देन इसके बाद आपको राइट क्लिक करके समथिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जा करके आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर सेटअप करने के बाद आपका गिट फाइल बनाने के बाद आपको ये एपीआई, ये तो एक अलग अप्रोच हो जाएगा हमारा। क्लाइंट इज इक्वल्स टू ओपन एआई, फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई। ये हमारा इम्पोर्ट कहाँ हो रहा है, एपीआई कीज डॉट गेट इन्वायरमेंट एपीआई की। ठीक है, ये कोड हमारा रन कहाँ हो रहा है, फ्रॉम ओपन एआई इम्पोर्ट ओपन एआई की हम इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे। पिप इंस्टॉल अपग्रेड ओपन एआई। रोल सिस्टम कंटेंट समथिंग दिस, ये बनाने का तरीका तो यही है, ऐसे ही बनाया हमने यहाँ पर भी। रोल कंटेंट समथिंग सिस्टम दिस, रोल रहेगा, कंटेंट रहेगा, रोल है, रोल्स कर रहे हैं हम, एक बार रोल कर देते हैं। ठीक है, ये रन करते हैं। मोहन रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग ट्राई करो जरा। रोल इज अ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मैसेज डॉट वन, एक बार जरा आप लोग रन करो। एरर यही आ रहा है तो फिर रोल के जगह शायद रोल्स होना चाहिए। रोल्स तो हमने ट्राई किया ना, रोल ही है हमारा, इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रोल कह रहा है। एक मिनट, रोल यूजर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब कह रहा है ओपन एआई ऑब्जेक्ट क्लास, अब एरर थोड़ा चेंज हुआ है, राइट। कह रहा है कि आपका ओपन एआई का ऑब्जेक्ट क्लास को ये मॉड्यूल नहीं मिल पाया, तो मॉडल इज इक्वल्स टू GPT-5.3। एक मिनट, मॉडल इज इक्वल्स टू दिस प्रिंट कंपाइलेशन क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंपाइलेशन, और हम यहाँ यूज कर रहे हैं ओपन एआई चैट कंपाइलेशन के अंदर क्रिएट, कंपाइलेशंस के अंदर क्रिएट। ओके, और ये क्लाइंट हमारा, ये कल काम कर रहा था, आज ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये मना कर रहा है कि ओपन एआई इंपोर्ट नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है ये भाई। आप लोगों का भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है क्या, ये वाला पर्टिकुलर ओपन एआई फंक्शन क्लास? हम्म, आप लोग ट्राई कर भी रहे हो कि खाली मतलब बैठे हुए हो, ये बताओ। कर रहे हैं सर, हम लोग में एपीआई रिमूव्ड आ रहा है इन V1। अरे कम से कम ये तो ट्राई कर सकते हो, ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये क्लास कॉल हो रहा है तो हो सकता है मेरे जुपिटर का इशू आ रहा हो, है ना। ये भी तो हो सकता है। एक काम करते हैं कि मैं इसे गूगल कोलैब पे चलाता हूँ, क्योंकि ये दिक्कत आ सकता है जुपिटर नोटबुक में। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। सर मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। देखते हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। यहाँ पर हम अपने कोड को रन करते हैं, इंस्टॉल समथिंग, ये रन किया, टाइम लेगा थोड़ा सा, राइट।
रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखते हैं इसमें एरर आता है कि क्या आता है। ये एक्चुअली आपका इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ये कल जबकि इंपोर्ट हो चुका था हमारा और आज ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, और ये लग रहा है इंपोर्ट भी हो गया है। यहाँ पर इसे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ रन करते हैं। ये देख रहे हैं, ये राइट का है ना है? और ये जुपिटर में चल नहीं रहा है, पता नहीं कोड। इन्होंने भी एक अलग दिक्कत दे दिया है। क्लाइंट यहाँ पर हमने बनाया, एपीआई की अपना चेंज किया। फ्रंट में चल रहा है मेरा ये वाला एपीआई, ठीक है। ये क्लाइंट बन चुका है मेरा, एंड देन इसके बाद हमने ये कोड रन किया था, ठीक है। रन करते हैं कंपाइलेशन डॉट चॉइस। ठीक है, देखिए आया ना, चला कि नहीं चला ये। ये चल गया आपका फाइनली, राइट। तो अप्रोच आपका यही है, हम कल से हम एक ही फंक्शन ट्राई कर रहे हैं और यही अप्रोच ही है हमारा। तो मैं इसे जो अपने कोड में बनाया वैसे कोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि मैसेजेस हमें बनाना है ये रहा हमारा मैसेजेस, ठीक है। इस कोड को कर लिया कॉपी, और ये जो हमारा मैसेजेस है इसे यहाँ से हटा के ये बना लिया, रोल कर लिया, ये कंटेंट हमने कर लिया ये, ठीक है। इसको हटा लेते हैं और कंटेंट यहाँ से डिक्लेयर करा लेंगे। अभी फिलहाल हमने बोल दिया यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दूसरा रोल बोल दिया यूजर और समथिंग दिस। हाँ, ये सब तो ठीक ही है, ये सब तो हमने बना ही लिया है, इसको हटा देते हैं। क्लियर, फिर रोल और यूजर कंटेंट बंदा बता देगा मैसेज से, मैसेज ये रन किया, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इसे ठीक किया। अच्छा, ये यहाँ तो चलेगा नहीं, इस कोड को हमें वैसे भी कॉपी करना है। क्या कह रहा है, वाज नेवर क्लोज्ड, कौन ओपन हुआ जो नेवर क्लोज हुआ, ये ठीक है। इसे कंट्रोल सी किया, इस कोड को यहाँ पर आए, इसे रन किया। यहाँ पर हमसे ये पूछना चाहिए, इधर अगर मैं मोहन करूँ, ये मुझे कह रहा है, ये मुझे कहना चाहिए हेलो मोहन, और क्या कह रहा है ये, अच्छा अच्छा ठीक है, कोड तो हमारा चेंज हो चुका है ना। तो हम यूज कर रहे हैं कंपाइलेशन, ये क्लाइंट समथिंग दिस, ये वाला हमारा क्लाइंट चैट कंपाइलेशन क्रिएट। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ओपन एआई नहीं, हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लाइंट चैट कंपाइलेशन क्रिएट। इसको हटा देते हैं और इधर क्लाइंट चैट कंपाइलेशन मॉडल इज इक्वल्स टू दिस, मैसेजेस इज इक्वल्स टू मैसेजेस, फिर उसके बाद कंपाइलेशन का चैट नाम से, चैट के अंदर आपको ओके ओके कंपाइलेशन के नाम से मिलेगा, कंपाइलेशन के अंदर चॉइसेस के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा चैट के अंदर चॉइसेस, एंड चॉइसेस के अंदर मैसेज, मैसेज के अंदर कंटेंट, ठीक है। इसे रन किया, एंड मोहन में यहाँ पर इसे हेलो बोलना चाहिए, आया ना। ये फाइनली आपका बना है, ठीक है। हेलो मोहन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। गाइस यहाँ तक पहुंच गए, ये आपका फाइनल कोड है। अब इन सारे कोड को हटा दो, तो मैं इसे फाइनल बना देता हूँ। तो ये भी हटा दो, इन सबको अब इनकी जरूरत नहीं है। इस वाले कोड को ये हमारा इस तरीके से रखते हैं, इन्हें हटा देते हैं। ये सेल यहाँ से हट जाएगा, ये सेल यहाँ से हट जाएगा, क्लियर है। चलिए आप लोग एक काम करिए। अच्छा, मैंने क्लाइंट ही हटा दिया क्या, मैंने क्लाइंट कोड हटा दिया, क्लाइंट कोड तो नहीं हटाना चाहिए था। ये रहा क्लाइंट। चलिए अभी फिलहाल आप लोग ये मेरा एपीआई कॉल कर लो और बताओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोड भेज दीजिए सर एक हाँ, बार। मैं कोड भेज दे रहा हूँ, अच्छा, सर। और भाई अभी फिलहाल यूज करना बस, ठीक है।
ये लीजिए, ये फाइनली ठीक है। आपका मैंने आपको कोड भेज दिया है इधर व्हाट्सएप पे। अब इसे हम देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब है क्या इसमें मेन सीन क्या है, जुपिटर नोटबुक तो चल नहीं रहा है, उसमें तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ से करा लिया, अपना एपीआई की दे दिया। अब यूजर में ना आप अपना नाम बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला करण। ठीक है, ये मुझे बोलेगा कि थैंक फॉर द कॉम्प्लीमेंट जीपीटी रिप्लाई, ये पुराना रिप्लाई उसने ले लिया। ठीक है, तो इसे मैं दोबारा से फ्रेश तरीके से चला देता हूँ। ये रन किया। अच्छा, अभी हमने क्लाइंट बनाया नहीं है ना, तो ये पुराने क्लाइंट को ही उठा रहा है। मैं क्लाइंट का कोड दोबारा रन कर देता हूँ। 1 मिनट, मैंने गलत कोड भेज दिया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लाइंट वाला भेजा है, मैंने खुद क्लाइंट वाला रखा ही नहीं है। तो क्लाइंट हमारा ये रहा, क्लाइंट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये कमेंट आउट, ये रन किया। यहाँ मैंने किया करण। अब मुझे ये कहना चाहिए हेलो करण, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे समथिंग। अरे ये क्या कह रहा है, अरे अरे भाई कितना ट्राई कर लिया आप सबने, इनसफिशिएंट कोटा हो गया तुरंत ही। सभी ने एक ही साथ किया है सर। अरे एक ही साथ ट्राई कर लिया क्या सभी ने भाई, एक एक करके ट्राई करना था। या 1 मिनट रुकिए, हो सकता है कि मैं एपीआई कॉल कर लिया हूँ मैंने। सर हम लोग तो अपने एपीआई की से कॉल कर रहे हैं। अपने से कर रहे हैं। मैंने आपका किया था। एरर तो आ रहा था, जब चलेगा तब आपका यूज होगा एपीआई। क्या चीज? एरर आ रहा है फिर से। नहीं, 1 मिनट, हो सकता है मैंने पुराना वाला लगा दिया, ये वाला होना चाहिए मेरा एपीआई ये। ठीक है, रन करते हैं। मोहन, हेलो मोहन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अब इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब इसे हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि अब हम इससे काम करा सके पूरा। चैट जीपीटी आ गया ना अब हमारे कंट्रोल में कोड के थ्रू। यहां तक ये कोड क्लियर है इतना? बताइए कैंडिडेट्स, ये वाला कोड में कोई कंफ्यूजन है तो आप हाँ पूछो। सर सही है। सर इसे रन कहाँ करवाएं तो बताइए, अब इसमें जुपिटर नोटबुक में नहीं चल रहा तो। अरे गूगल कोलैब में चलाओ ना भाई, मैं भी तो उसी में चला रहा हूँ। ओके सर। हाँ, ठीक है, तो अब हमें इसे कुछ ऐसा करना है कि अब ये हमारा वाइल लूप में चलते रहे और हमारी मदद करते रहे। तो हम इसे बोलते हैं कि काम करो, इधर आ जाओ और वाइल लूप, और इस पूरे कोड को इंडेंट कर दो। ठीक है, ये हो गया, इंडेंट हो गया। इंडेंट होने के बाद हर बार जो नया मैसेज है उसे पुराने में अपेंड कर लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा। मैसेजेस में बोल देते हैं अपेंड करा लो, नया वाला अपेंड करा लो, और हर बार रोल बताना जरूरी है, ध्यान रखना गाइस। ठीक है, यहाँ पर हमने रोल असाइन करा दिया। रोल मेरा बना दिया कि भाई रोल क्या रख लेना, असिस्टेंट का ही रखना। टीचर लिखना हो टीचर लिख लेना, काउंसलर लिखना हो काउंसलर लिख लेना, ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कंटेंट इस बार क्या करना, पर्टिकुलरली ये एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है ये रोल असिस्टेंट, कंटेंट में एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, अभी हमने की नहीं बनाया, ये वैल्यू नहीं बना, इसीलिए एरर आ रहा है। और हमने यहाँ पर बोल दिया कंटेंट में जो ये चैट जीपीटी रिप्लाई दे वो ले लेना। क्लियर, रन करें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, अब इससे बात करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया अमन गुप्ता। क्या कह रहा है अभी अमन गुप्ता को, कह रहा है कि थैंक फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, हाउएवर आई कैन एक्चुअली क्रिएट असिस्टेड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, आई कैन एंगेज इन कन्वर्सेशन। कुछ ज्यादा ही कहानी लिख दिया इसने, तो मैं कह रहा हूँ कि गिव मी 10 questions related to Python interview perspective
अच्छा इंटरव्यू, INTRVIEW, गिव मी 10 क्वेश्चंस। ये कह रहा है कि भाई क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है मुझे, ये क्या कह रहा है, ये गलत कैसे हो गया इसमें, बैड रिक्वेस्ट एरर कैसे हो गया, client chat compilation create model message is equals to messages dot append something this ये assistant role हो गया assistant, और content 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 होना चाहिए जो इस टाइम इसका रिप्लाई, काम तो करना चाहिए इसे, ये हमने ज़्यादा टाइम ले लिया लिखने में इसे। चलिए दोबारा रन करते हैं। मोहन, व्हाट इज पाइथन, ये देखिए पहला काम कर रहा है लेकिन दूसरे में एरर दे रहा है, बैड रिक्वेस्ट एरर कह रहा है मैसेज में आप अपेंड करा रहे हैं, ठीक है ओके, मेरे को लग रहा है इस लिस्ट का इशू है। हाँ यहाँ पर हमने किया मोहन, मोहन में मैंने बोला व्हाट इज पाइथन, काफी टाइम ले लिया। ठीक है गाइस, ये फाइनली हमारा लिस्ट का इशू था, काम कर रहा है। क्या कह रहा है, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो भी पर्टिकुलरली आपका है। अब आपको जीपीटी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, अब आप इससे पर्टिकुलरली अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। जैसे मैं इसे बोल सकता हूँ कि राइट अ ब्लॉग, ठीक है, राइट अ ब्लॉग ऑन करंट AI TREND trends and technologies, TECHNOLOGYGIES technologies having words length GTH not more than 500। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपको ये रिजल्ट देगा। अब आपको पता है कि आपके पास ये डेटा ना वेब स्क्रैपिंग के थ्रू नहीं आ रहा है, ये जीपीटी खुद रिटर्न कर रहा है, तो इस केस में इसका जो आंसर आता है उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो सकता है एपीआई का रिक्वेस्ट का टाइम लग रहा हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर आया देखिए, बहुत सारे दे दिए ना इसने आंसर। क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन, एआई से रिलेटेड, एआई हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ समथिंग। अगर ये आंसर आ गया तो हम इसे डेटाबेस में स्टोर करा के वापस इसे वेबसाइट पे पब्लिश करवा सकते हैं। एमएल, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, एज कंप्यूटिंग एंड एआई, यस या नो? बताइए भाई। यस सर। नवाब अंसारी हैज लेफ्ट द मीटिंग। बोलिए नो सर। कैंडिडेट अलकमा, फारूक, रोहित, हाँ सर, वो सर नो यस सर सर, कर सकते हैं। हैं? कर सकते हैं, कर लेंगे सर। कोड काम कर रहा है ना प्रॉपर? तो ये एक हाँ आपका कर फाइनल रहा कोड है, और इससे अब आप सोचिए कि अब मैं इसे बोल सकता हूं कि गिव मी 10 ABC क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज अ इंडियन टॉप आपका रियलिटी शो एंड गिव मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू। सिर्फ केबीसी कर देते, इतना लिखना पड़ेगा क्या? तो समझ जाएगा कि नहीं पता नहीं, साइंस एंड टेक, हो सकता है समझ जाए, वैसे तो ट्रेंड है वो, ठीक है, समझ जाना चाहिए वैसे उसे, लेकिन फिर भी मैंने बी स्पेसिफिक बता दिया है तो हो सकता है उसे देना चाहिए। तो देखिए इसने साइंस एंड टेक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिए ना, हाँ सर दिया तो। दिया। अब ये हमारा जो मॉडल या जो हम एप्लीकेशन बनाना चाहें, ये डेटाबेस से यहाँ पुल करवा सकते हैं, और रीड कराना तो हम जानते ही हैं पाई गेम के थ्रू, है ना। ऑडियो को कन्वर्ट कराना जानते हैं GTTS के थ्रू, और इसे रीड कराना जानते हैं पाई गेम के थ्रू, तो बस दोनों आ जाएगा। कह रहा है फील फ्री टू यूज दिस क्वेश्चन फॉर योर ट्रिविया गेम, इसे भी पता लग गया।
अब मैं बोलता हूँ गिव मी MCQs answers, question and answers, QUESTIONS, question and answer for the above same. अब आप सोचिए, आप एक मॉडल बना सकते हैं जहां पर पर्टिकुलरली वो उस एपीआई को कॉल कर रहा है, हिट कर रहा है, रिजल्ट मंगा रहा है, फ्रंट एंड पे आप उसे शो कर रहे हैं। तो आजकल जितने भी पॉपुलर वेबसाइट है ना, वो बैकएंड में यही एपीआई कॉलिंग पे काम करके क्लाइंट को अच्छा खासा पैसे में अपना वेबसाइट बेच दे रहे हैं। क्योंकि क्लाइंट को तो पता ही नहीं है चल क्या रहा है, क्लाइंट को तो लग रहा है कि हमने ओपन एआई चला लिया, मतलब हम उससे बोल रहे हैं और हमारा रिजल्ट आ जा रहा है। वो तो डेवलपर को मालूम है कि क्या जुगाड़ पे हुआ है। यस या नो? हाँ सर, जो बैकएंड से डेटा लेते हैं वो इसी से। उन्होंने एपीआई वर्जन बाय कर रखा है प्रीमियम। अब देखिए ये क्वेश्चन आए ना हमारे, तो वो टाइम लेगा, उनका प्रीमियम है तो वो फास्ट उन्हें रिजल्ट देगा, हमारा फ्री है तो हमारा टाइम टेकिंग रिजल्ट है। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू कोडेड फॉर्म फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन कॉल्ड। ये क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, क्वेश्चन दिया, आंसर दिया, ये सब इसने दिया। तो हम अपने बेसिक पाइथन अप्रोच से इसके क्वेश्चन को अलग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, आंसर को अलग, और फिर क्वेश्चन पुट करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने, अभी तो फिलहाल मैं बाय कर दूंगा तो ये बाय हो जाएगा, लेकिन लूप नहीं बंद होगा। मुझे लूप में लिखना पड़ेगा कि भाई ठीक है एग्जिट कर दो। तो अभी तो मेरा लूप जस्ट वाइल ट्रू पे काम कर रहा है, तो अभी मुझे मैन्युअली रोकना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है गाइस, ओके सर। समझ में आया? तो ये एक अप्रोच होता है हमारा। ठीक, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने एंड पे कुछ बनाना हो उस पे परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट इतना ही पोर्शन ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट होगी। कितने लाइन का है? 15 लाइन का है बस। ठीक है, और 15 लाइन से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। बस ओपन एआई का एपीआई की लगेगा, बेसिक मैसेज लगेंगे और मॉडल लगेगा कौन सा यूज हो रहा है, और जीपीटी का रिप्लाई आपके सामने तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये एपीआई की मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन एक लिमिट में प्रैक्टिस करना इसका, वरना ये एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर मुझे न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो Yes, ये मैं sir. फाइल भेज देता हूँ। बताओ किसी को कुछ पूछना है, फिर डन करते हैं। और कल का क्लास मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारा मेजर जो प्रोजेक्ट है हम मंडे से स्टार्ट करेंगे फिर अपना। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके बस सर। इसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो। करो। कुछ डाउट है किसी को इसमें, या डन करें? देखिए कभी कभार ना ऐसा चैलेंज आ जाता है कि कुछ कोड हमारे जुपिटर में नहीं चलते हैं। रीजन, क्योंकि सर वो है ना, की का कैसा है, मतलब की का ओपीआई एपीआई की का कहाँ से आता है? वो बता दिया है वीडियो में, देखना एक बार पूरा। अभी मैंने अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस खुद किया था अपने लिए, एक बार देख लेना इस वीडियो को। ओके। आप जुपिटर नोटबुक में इसलिए नहीं चल पाता है ना, क्योंकि एनाकोंडा का वर्जन पुराना हो जाता है, और पिप इंस्टॉल करने पे भी नहीं बात बनती है कभी कभार। तो उस केस में एनाकोंडा ही इंस्टॉल करो, या फिर इन सब में सबसे हेल्पफुल हो जाता है गूगल कोलैब। क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग और एआई पे काम करते हैं ना, तो हम फिर गूगल कोलैब पे ही करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ अपग्रेडेड रहता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो सारे कोड हमारे रन कर जाएंगे। ठीक है, मैं ये फाइनली फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को, आप इसी पे प्रैक्टिस कर लो। एआई आपका ओपन 01202। ठीक है, डाउनलोड नोटबुक कहाँ है हमारा? कहाँ है डाउनलोड भाई? इसमें डाउनलोड ये रहा। हाँ, डाउनलोड नोटबुक। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आप लोगों से, मैं फाइल भेज देता हूँ। क्लियर? ओके सर। ओके सर।